पहले लोकसभा और अब राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद वक्फ बिल अब कानून बन जाएगा। बिल के पारित हो जाने के बाद कहीं इस बिल को लेकर मुस्लिमों में नाराजगी देखी जा रही है, तो कहीं इससे खुश दिखे। मुस्लिम स्कॉलरों ने इस पर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से राज्यसभा पहुंचकर दोनों जगह पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भारत की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। न मस्जिदों को, न दरगाहों, न खानकाहों और न ईदगाहों और न कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया हैं, जिन्होंने करोड़ों की जमीनें दबा रखी हैं और वाकिफ की मंशा के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। वाकिफ की मंशा ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब और कमज़ोर और लाचार मुसलमानों पर खर्चा की जाएगी, वो नहीं हो रहा था। इसलिए उन लोगों को खतरा है, आम मुसलमानों को और मुसलमानों के मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से इस बात की भी अपील करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एहतजाज, धरना, प्रदर्शन जरूर जमहूरी निज़ाम के तहत ठीक है, इजाज़त दी है संविधान ने, मगर ये मुसलमानों के खिलाफ बिल नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के हित के लिए है। भाग्य से रात 2:30 बजे राज्यसभा से भी इसको पास कर दिया गया। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि संख्या बल के आधार पर संविधान की आत्मा को, सोल को कुचला जा रहा है। जमीयत उलमा-ए हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अरशद मदनी साहब ये अनाउंसमेंट कर चुकी है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद, जैसा कि अब हो भी चुका है, जमीयत उलमा-ए हिंद सभी स्टेट हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेगी और वहाँ ये बताएगी कि ये भारत की माइनॉरिटीज़ को दिए हुए अधिकार, जो संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं, ये उनके खिलाफ है और उनका वायलेशन करता है। और आपने दोनों सदनों की बहस को देखा होगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बड़े पैमाने पर देश को मिसगाइड किया गया है और ऐसी बातें पार्लियामेंट से बोली गई हैं जो निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। ये बात बहुत जोर शोर से कही गई सदन से कि जो भी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर कोई हाथ रख दे तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ भारत में कुछ और नहीं हो सकता है। राज्यसभा के अंदर भी ये बिल पास हो गया, कल संसद के अंदर पास हुआ। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये बिल कल्याणकारी होगा। पार्लियामेंट में ये भी कहा गया और राज्यसभा के अंदर कि वक्फ बोर्डों की करोड़ों की संपत्तियां थी, अरबों की संपत्ति थी और करोड़ों की आमदनी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब करोड़ों की आमदनी थी, उस आमदनी के बाद मुसलमान को गरीब रहना ही नहीं चाहिए था। उस करोड़ों की आमदनी का आज तक वक्फ बोर्डों ने, वक्फ माफियाओं ने स्कूल क्यों नहीं बनाए, कॉलेज क्यों नहीं बनाए, गरीब मुसलमानों के लिए अस्पताल क्यों नहीं बनाए, गरीब मुसलमानों के लिए घर क्यों नहीं बनाए? खाली वक्फ संपत्तियों को हड़पने का काम ही करते रहे। अफसोस होता है, अफसोस होता है। आज ये नौबत क्यों आई? और अब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत खराब है। अगर सरकार की नीयत खराब है तो आप कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। आप हाई कोर्ट जाइए, दरवाजा खुला हुआ है। आप पहले वक्फ बिल की स्टडी तो करिए। देखिए, ये तो बात वो हो गई कि आप
जहर में शहद मिलाकर पेश करने की कोशिश करें और लोगों से ये कहें कि ये बड़ा आपके लिए मुफीद है। जब सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो हमारे वकला हजरात हों, चाहे हमारे उलमा हों, सब ने इस बिल के नुकसानात पढ़े हैं और देखे हैं और लोगों को बताए हैं कि ये बिल किस तरह से मुसलमानों के औकाफ को छीनने के लिए हमारे कब्रस्तान, हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस और हमारी वो प्रॉपर्टी जो मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की है, उसके इंतजामात को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया है। तो फिर किस तरह से ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि ये बिल मुसलमानों के लिए मुफीद है। हाँ, वो लोग ज़रूर इस बात को बावर कराने की कोशिश करेंगे जिनका अपना कोई पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।